कि संगति को दोष से बचाना है माई बाप। असाधु, ध्यान से सुनना माई, असाधु तजो मन हरि विमुखन को संग, असाधु तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजत है, कुबुद्धि जाके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। संगति को दोष से बचा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, टेल मी योर फ्रेंड्स आई विल टेल व्हाट यू आर। कई लोग कहते हैं हमारे पास हर प्रकार के मित्र हैं, बैनिया है, पीला लाल, इसका मतलब सवाइलेट है, आप कुछ नहीं है। आप हर रंग के हैं तो कोई मतलब के नहीं है। इसलिए संगति को दोष से बचाना है, यहीं पर सावधान रहना है। संगति विकृत हुई तो वही दशा होगी जो भानु प्रताप के साथ में हुई है। पल भर का संग आपको, पल भर का संग आपको अच्छा बना सकता है और पल भर का संग आपको बर्बाद कर सकता है, जो भानु प्रताप के साथ में हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारे हर प्रकार के मित्र हैं ना, जैसे हम वैसे हमारे मित्र भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। इसलिए संगति को दोष से बचाना है। भानु प्रताप इतना प्रतापी राजा था, भानु प्रताप इतना प्रतापी था कि जिसके रथ में, रथ ध्वज में दंड नहीं लगता था। ध्यान से सुनना, गौर से मैं बात। चित्रकूट से आया हूँ, 1000 किलोमीटर से यहाँ दूर आप लोगों को कथा सुना है। एक कथा निकल जाएगी, जैसे भगवती सो गई थी ना, वैसे सो मत जाना, नहीं तो निकल जाएगी। वो मैया सो गई थी 2 मिनट के लिए, मैं देखा हूँ जो चश्मा लगा के बैठी पीछे। इसीलिए मैं भजन करा देता हूँ, मैं उठाता नहीं किसी को। जिसको सोना है तो लोग बिल से खा के सोते, तब वो नींद नहीं आती है ना। तो कम से कम मैया को बढ़िया यहाँ कथा में तो सो जाती है ना, बहुत अच्छा। तो भानु प्रताप एक इतना प्रतापी राजा था जिसके रथ ध्वज में, जिसके पताके में दंड नहीं लगता था। दंड माने यदि बांस होता है ना, और बांस में झंडा ऊपर लगता है तो उसमें दंड नहीं लगता था, बांस नहीं लगाना पड़ता था। उसके प्रताप से वो झंडा अपने आप चला करता था। इतना प्रतापी भानु प्रताप था। कितना प्रतापी था बताओ। जिसके झंडे में जिस दंड नहीं लगता था, जैसे ये दंड है और यहाँ पर झंडा लगाया जाएगा तब ये उड़ेगा, है ना। लेकिन इसका काम नहीं रहता था, उसकी तपस्या से उसका पताका अपने आप उसके साथ चलता था। क्यों? एक एक यज्ञ को हजार बार भानु प्रताप ने करवाया था। उसकी सत्यता के कारण उसका पताका अपने आप चलता था। लेकिन एक बार भानु प्रताप शिकार खेलने गया, बिंदगिर पर्वत पर घुस गया। शिकार खेलते 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 बिंदगिर नामक पर्वत पर जंगल में चला गया। शिकार खेलते खेलते और एक राक्षस कपटी रूप बनाकर के सुअर का रूप बना लिया था और भानु प्रताप के आगे आगे वो दौड़ता था और भानु प्रताप उसके शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता था। तक तक तीर महिष चलावा, वो बाण जैसे ही मारता था छुप जाता था, फिर बाण मारता था फिर छुप जाता था। भटकता रह गया पूरे जंगल में भानु प्रताप, लेकिन उसको मार नहीं पाया। और बीच जंगल में जब पहुंच गया तो प्यास से व्याकुल हो गया और प्यास से व्याकुल हो गया तो एक उसको सुंदर आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में भानु प्रताप गया। प्यास से व्याकुल, प्यास से पीड़ित भानु प्रताप उस आश्रम में पहुंचा तो वहां एक मुनि रहता था। उसका वो कपटी मुनि था। क्या था? कपटी मुनि था, जिससे भानु प्रताप की उससे दुश्मनी थी। आज वो समय आया है जो कि भानु प्रताप से अपना बदला लेने के लिए, और भानु प्रताप भाग्यवश वहां पहुंच गया। तो भानु प्रताप प्यास से व्याकुल बोला, महाराज जी मैं जल पीऊंगा। महाराज जी जल पिलाए। भानु प्रताप बैठा, हाथ जोड़ा और सत्संग होने लगा। भानु प्रताप ने पूछा, महाराज
आपका नाम क्या है?